हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स के अंदर चैप्टर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल, उसकी एक्सरसाइज 2.1 एक्सप्लेन करूंगा। इस एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इस एक्सरसाइज का ही बेसिक बताऊंगा, सिर्फ नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ ही करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम पोलिनोमियल को ही देखते हैं कि व्हाट इज पोलिनोमियल। पोलिनोमियल वो होता है जिसके अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज होता है और जो पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये तो होगी नॉर्मल सी आपकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू 10th क्लास, मान लो आपका लेट एक्स बी ए वेरिएबल। मान लिया आपका एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, कोई भी आपका अल्फाबेट। और एन मान लिया आपने ले लिया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। इसकी जर्नल एक्सप्रेशन बना रहे हैं हम, इसका जर्नल एक्सप्रेशन क्या होता है। और उसके रियल नंबर ले लिए हमने A0 A1 ऐसे करके AN तक। ये आपके सारे क्या ले लिए हमने, रियल नंबर्स ले लिए। ठीक है, ये आपके रियल नंबर्स हो गए। अगर इसका एक्सप्रेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले आपकी जो होती है सबसे ज्यादा पावर आती है। मान लो मैक्सिमम पावर n है तो n, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट होगा तो पहले को हमने ले लिया A0। A0 का मतलब सबसे छोटा नहीं, जो पहले नंबर पे था। फिर ले लिया हमने उससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा A1। और पावर क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। सो ऑन, ये ऐसे कम होती चली जाएगी। लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, जो ये नंबर है वो आपका पावर से कम मिलेगा और साथ में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। प्लस में लास्ट में सिर्फ आपका कांस्टेंट रह जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। कांस्टेंट क्या रह जाएगा, an रह जाएगा। अगर ये आपका हो गया जर्नल। एग्जाम्पल की बात की जाए तो मान लो 5x + 7 है, ये आपका क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया। इसके अंदर कितनी टर्म्स होगी, 2 टर्म्स होगी। और किस में पोलिनोमियल हो गया, ये x में। पावर आपकी हमेशा नेचुरल नंबर के फॉर्म में चाहिए। अब इसके अंदर अगर दो चीजें पूछी जाए, लीडिंग टर्म और लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग टर्म क्या होती है, जो सबसे पहले नंबर पे होगी। सबसे पहले नंबर पे आपकी कौन सी है, ये है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका ये जो नंबर है 0 नहीं। अगर ये 0 हो गया तो मल्टीप्लाई हो गया, इसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। एक होता है आपका लीडिंग कोफिशिएंट, जो टर्म इसके वेरिएबल के साथ लिखा हो। वेरिएबल के साथ क्या लिखा हुआ है, ये। तो ये आपका क्या हो गया, लीडिंग कोफिशिएंट। तो ये है आपकी पोलिनोमियल की डेफिनेशन। कोई भी अल्फाबेट्स यानी कि आपके वेरिएबल और नंबर्स यानी कि कांस्टेंट का यूज करके जो बनता है वो आपका क्या कहलाता है, पोलिनोमियल। आइए अब हम इसकी कुछ टाइप्स करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है, क्योंकि डिग्री पता होगी तभी उसकी आप क्या बता पाएंगे, जो है आप टाइप्स बता पाएंगे। तो जो लार्जेस्ट एक्सपोनेंट होता है, द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट का मतलब पावर। जो सबसे ज्यादा पावर है किसकी, वेरिएबल की, ऑफ वेरिएबल, उसको डिग्री बोलते हैं। लार्जेस्ट एक्सपोनेंट या पावर ऑफ ए वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मान लो ये है आपका 7x की 4, 9x की 8। अगर इसमें डिग्री पूछी जाए तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी। जो आपका वेरिएबल है यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, सेम भी हो सकता है अलग अलग भी। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 4 है, यहाँ पे मैक्सिमम 8 है। जो सबसे बड़ी पावर है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, डिग्री बोलेंगे, उसको कहेंगे डिग्री। अब डिग्री के भी आप पे पोलिनोमियल्स की टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बिहाफ पे बताते हैं हम क्या क्या होती है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले होती है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो। जैसे 7x है या 7x + 11, ये 9x + 2। इसके अंदर आपकी पावर कितनी है, 1। यहां पे डिग्री कितनी रहेगी, 1 रहेगी। उसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड जो टाइप होती है वो होती है आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहां पे आपकी डिग्री कितनी रहेगी, यहां पे आपकी रहेगी डिग्री 2
और इसके एग्जाम्पल देखिए 7x² 11x² प्लस 9, सिंगल बोल दो ऐसे, मैक्सिमम पावर जो है, तो यहाँ पे ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड जो है आपका वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसके अंदर आपकी डिग्री रहेगी 3, डिग्री 3 रहेगी। एग्जाम्पल हो गया 11x³ या 9x³ प्लस 7x²। यहाँ पे 2 को नहीं देखना है, जो हाईएस्ट पावर है उसको कंसिडर करेंगे। ये हो गया आपका क्यूबिक। लास्ट है आपका, वैसे तो आगे तक चलते जाते हैं, आपका यूज तो क्यूबिक तक ही होता है, बट आपको फोर्थ भी पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक, जिसमें आपकी डिग्री कितनी होती है 4 होती है। इसमें आपकी डिग्री रहेगी 4। एग्जाम्पल 11x⁴। ये थी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आइए अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की कौन सी टाइप करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के अकॉर्डिंग कि उसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप है जिसमें सिंगल टर्म हो, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। इसमें क्या होती है, सिर्फ सिंगल टर्म होती है। एग्जाम्पल अगर लिया जाए, ये है मोनोमियल, तो इसके अंदर सिंगल टर्म हो जाएगी 7x 11x³, मतलब पावर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सिंगल टर्म का यूज है, उसको बोलते हैं मोनोमियल। सेकंड होती है आपकी जिसके अंदर 2 होते हैं, उसको बोलते हैं बाइनोमियल। इसके अंदर आपकी 2 टर्म्स होती हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, 7x + 11 9x - 7, प्लस और माइनस से डिवाइड होता है। अब आप मान लो ऐसा लिख दो 11/7, तो ये आपका मोनोमियल में ही जाएगा, क्योंकि ये सिंगल टर्म है, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में होगा तो प्लस या माइनस से सेपरेट होती है टर्म्स। थर्ड है आपकी ट्राइनोमियल। इसके अंदर आपकी 3 टर्म्स होती हैं। एग्जाम्पल 11x² + 9x + 7, प्लस का साइन हो या माइनस का, उससे आपकी डिफरेंट हो जाती हैं। तो ये थी आपकी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम करते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसकी वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? मान लो आपके पास पॉलिनोमियल है, एग्जाम्पल 7x² + 11x, ये आपका पॉलिनोमियल है। अब इसकी वैल्यू निकालनी, इसने कहा x = 2 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आपको कुछ नहीं करना है। पॉलिनोमियल किसके अंदर दे रखा है आपको? x के अंदर, 7x² + 11x ऐसे लिखना है। फिर इसके अंदर x की जगह कितना पुट कर देंगे? 2। तो ऐसे हम उसकी क्वेश्चन की क्या फाइंड आउट कर लेंगे? वैल्यू। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 7 2 का स्क्वायर 4, 11 2 = 22, 7 4 = 28 प्लस 22 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। जो आपका एक्सरसाइज में यूज होगा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो क्या होता है? नाम से ही पता चलता है कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू पुट करने के बाद आंसर अगर जीरो आ जाता है तो वो उसका क्या कहलाता है? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। चाहे वो लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो। जैसे लीनियर का आपका अगर ग्राफ बनाते हैं तो आपकी ऐसी एक लाइन जाती है, तो उसके जीरोज कैसे काउंट करते हैं? एक्स एक्सिस पे पूछा है तो ये देखते हैं एक्स पे कितनी बार टच किया है, वाई एक्सिस पे पूछे तो वाई पे देखते हैं। तो ऐसे निकालते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो आप क्या कहेंगे? ए रियल नंबर, मान लो आपका कोई भी ए रियल नंबर अल्फा ले लिया आपने, ये अल्फा का सिंबल होता है। कोई भी, मतलब कि अब मैं वेरिएबल लेता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने वेरिएबल नहीं लिया कि एक्स वाई जेड। इज सेड टू बी, उसको जीरो कब कहेंगे? इज सेड टू बी जीरो इफ, मान लो कोई भी पॉलिनोमियल है उसके अंदर अल्फा पुट करे और आंसर कितना आ जाए? जीरो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी कि कोई भी वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट की, जैसे यहाँ पे आपने पुट की थी, आंसर आया था 50, अगर पुट करने के बाद आंसर जीरो आ जाता है तो उसका क्या कहलाता है? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज में जो यूज होगा वो आपका है लीनियर का या क्वाड्रेटिक का या क्यूबिक का। अगर आपको ग्राफ दे रखा है उसमें जीरोज पूछे तो जीरोज क्या होता है? जितने उसके वैल्यूज पे जीरो आंसर आएगा उसके उतने क्या हो जाएंगे? जीरो। जैसे अभी ये 50 आया है, मान लो ये ऐसी अलग अलग 10 डिफरेंट वैल्यूज है जिसके ऊपर ये जीरोज आ जाता, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाते? 10 हो जाते।
आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा था, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। आपको जो ग्राफ दे रखा है y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, यानी कि आपको x की वैल्यू पुट करनी है। आर गिवन इन फिगर बिलो, आपको नीचे जो फिगर दे रखे हैं उसके अंदर सम पॉलिनोमियल px की फॉर्म में पॉलिनोमियल दे रखे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, आपको क्या बताने हैं, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। ये जितने भी केस है उसके अंदर आपको क्या बताने हैं कि कितने जीरोज होंगे। सिंपल सा है, जितनी बार अगर आपका x में पूछे तो x के लिए देखना है, हो सकता है एग्जाम में y के लिए आए तो y के लिए। x को जितनी बार भी ग्राफ टच करेगा उतना ही उसके नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, जीरो। अब आप देखिए जो लाइन आ रही है, क्या एक्स एक्सिस को टच कर रही है, नहीं कर रही है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इसके अंदर जीरो हो जाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस की लाइन एक बार भी टच ही नहीं कर रही है। जब एक्स की वैल्यू पुट करने से जीरो आंसर नहीं आ रहा तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, जीरो। यहां पे एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, 1, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे। सिंपल सा है, जितनी बार आपका एक्स एक्सिस की लाइन को टच करेगा उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, जीरोज। अब इसके अंदर देखिए थर्ड पार्ट में नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3, तो इसको कितनी बार टच किया उसने, 3 टाइम्स टच किया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 3 हो गए। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। अब आपको ये ग्राफ दे रखा है, इसके अंदर देखो कितनी बार टच कर रखा है एक्स एक्सिस को। हम एक्स का ही क्यों देख रखे हैं, क्योंकि उसने एक्स के लिए पूछा है। एग्जाम में अगर ये पी ऑफ वाई हो तो आप इसमें वाई के लिए देखना कि वाई को कितनी बार टच कर रहा है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस को 1 और 1 2 टाइम्स किया, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए इसके, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 2। यहां पे देखिए 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोज यहां पे कितने हो गए आपके, 4। अब लास्ट पार्ट और देखिए, इसके अंदर आपके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 6th। यही आपका लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, एक ही क्वेश्चन इसके अंदर 1। अब इस चीज को ध्यान से देखना, ये मान लो एक्स एक्सिस की लाइन है, इसके ऊपर कोई ऐसे आके ऐसे चला जाए तो ये एक ही टच काउंट होगा, ना कि 1 और 1 2। जब तक वो नीचे नहीं आएगा ना तब तक हम उसको दूसरा काउंट नहीं करेंगे। तो ये हो गए 1 2, क्योंकि नीचे तो आया ही नहीं, ऊपर चला गया ना ये ऐसे कैसा, और ये 3। एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया है, 1। ये तो सिंपल सा दिख रहा है आपको, 2 नीचे आ जाता तो ये देखो ऐसे कर, मान लो ऐसे हो जाता, ये आपकी लाइन है ऐसे हो जाता तो ये 2 हो जाते ना, जैसे फर्स्ट पार्ट में हुआ था 2 हो गए। तो ये 1, ये सिर्फ सिंगल 2, ये सिर्फ सिंगल 3, तो नंबर ऑफ जीरोज इसके अंदर कितने हो गए आपके, 3 हो गए, नंबर ऑफ जीरोज 3। ये आपके 3 नंबर ऑफ जीरोज हो गए। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1। आई होप सो आप सबको अच्छे से समझ में आया है। समझ में आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।